कराची सनती एरिया में आतिशज़दगी से मुतासर बिल्डिंग मुनहदम, मलबे तले दबकर 4 फायर फाइटर जाम बहक, 13 जख्मी हुए। जाए हादसा से मलबा हटाने का सिलसिला जारी। इमारत गिरने से अतराफ की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा। करीबी इमारतें खतरनाक करार खाली करवा ली गई। इंतजामिया की जानिब से हैवी मशीनरी का इस्तेमाल जारी। आग के बाइस 4 फैक्ट्रियाँ मुतासर हुई। मुसलसल जलने के बाइस बुनियादें कमज़ोर पड़ गईं। फायर ऑफिसर आरिफ मंसूरी का कहना था कि आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। फैक्ट्री में आग बुझाने के आलात मौजूद थे। कल जब इनकी आग लगी तो हमें अपने कंट्रोल रूम से पता चला है कि अराउंड 7:30 8 o'clock कल यहाँ पे आग लगी है। उसके बाद फ़ौरन ही हमारा जो अमला है रेस्क्यू का, इसके अलावा हमारी पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, हमारे रेस्क्यू ऑफिसर्स वगैरह सब यहाँ पर हमने फ़ौरन डिप्लॉय कर दिए थे। फायर ब्रिगेड्स हमने फ़ौरन ही भेज दी थी यहाँ पे। वाटर टैंकर्स हमारे यहाँ पर ही। मुतासा फैक्ट्री में 400 मजदूर काम करते थे। अगर तमाम मुलाजमीन मौजूद होते तो शायद कोई भी नहीं बच पाता। मजदूर रहनुमा कॉमरेड ज़हरा की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मजदूर किसी भी इदारे में रजिस्टर्ड नहीं होते। यहाँ फैक्ट्रियों की कोई इंस्पेक्शन नहीं होती। इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ। कवानीन मौजूद पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो है ना, बोर्ड नहीं लगा हुआ है। हमें पता ही नहीं चल रहा है किसका क्या नाम है, किसका क्या नाम है और कितने वर्कर्स इसके अंदर है। कोई वर्कर यहाँ पर जो है वो सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड नहीं है। कोई वर्कर यहाँ पे EOBI से रजिस्टर्ड नहीं है और वेजेस जो है उनको 25,000 से कम मिल रही है। यहाँ बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा फायर ब्रिगेड ज़बोहाली का शिकार। हिफाजती इक़दामात का फुकदान। फायर फाइटर्स की तरबियत का भी कोई इंतज़ाम नहीं। महकमे फायर ब्रिगेड की 1300 में से 500 आसामियाँ खाली। 30 बरस से महकमे में पोस्टों की अपग्रेडेशन नहीं की जा सकी। 6 माह में 7 फायर फाइटर दहशतगर्दी और हादसात की नजर हो गए। पहले भी इस तरफ तवज्जो बहुत दिलवाई है और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सजन यूनियन के साथ साथ हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल पाकिस्तान फायर एंड रेस्क्यू एसोसिएशन, जो मुल्क भर के जो है फायर फाइटर के लिए काम करती है। माही सयाम के तीसरे अशरे का आगाज। शहर में गैस बहरान खत्म न किया जा सकता। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश मामूल बन गई। न्यू कराची, नॉर्थ कराची और अंकी टाउन में गैस नायाब। आगरा ताज कॉलोनी, बाबर कॉलोनी, चाकीवाड़ा, नानकवाड़ा, कारादर में गैस बंद। बर्न्स रोड, पाकिस्तान चौक, सिटी रेलवे कॉलोनी, गौसिया कॉलोनी में गैस गायब। शहरी मजबूरन होटलों से सैरो इफ्तार मंगवाने पर मजबूर। शहरियों का बजट भी मुतासिर होने लगा। मरदमशुमारी में आबादी पिछली बार से भी कम दिखाई गई। इस अहम मसले पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल बरस पड़े। कहा, इदारा शुमारियात कह रहा है कि अब तक कराची की आबादी 1 करोड़ 33 लाख है, यानी बाकी रह जाने वाली मरदमशुमारी में 2-3 लाख और बढ़ जाएंगे। कराची में 32,000 ऐसी बिल्डिंग है जहां मरदमशुमारी का अमला नहीं पहुंच सका। किमाड़ी अली मोहम्मद गोट में जहरीली गैस से 18 अम्बाल। डेप्यूटी कमिश्नर किमाड़ी की अली गोट आमद। मुख्तियार अबड़ों की लवाहिकीन से ताज़ियत। गैर कानूनी फैक्ट्रियों को बंद करने की यकीन दहानी। कहा, ज़िला इंतजामिया लवाहिकीन के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। सुप्रीम कोर्ट बेंच तश्कील पाने के तनाज़े पर वकला तंजीमों की हड़ताल। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सेक्रेटरी की अदालतों में आमद। वकला क़यादत की फाजिल जजेस से समातें मुलतवी करने की इस्तदा। सेक्रेटरी जनरल सिंध बार आमिर नवाज ने कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल के फैसले की तौसीक करते हैं। मौजूदा तनाज़े हल होना चाहिए। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्तों की समाअत। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। शहरी हसन, रियासत मोहम्मद अली और साकिब के घर वालों की आहो बका। बरसों से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। अदालत की दहलीज पर इंसाफ नहीं मिल रहा। शोहर ने जुर्म किया है तो बच्चों को किस बात की सजा दी जा रही है? हमें बता दिया जाए कि बच्चों को लेकर इंसाफ लेने के लिए कहां जाएं। लावाहिकीन की कमरा अदालत में दुहाई। बताया जाए आखिरी समाअत के बाद लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए गए। जस्टिस नेमतुल्लाह का इस्तफसार। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब किया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट्स भी मांग ली। विफाकी वजारत दाखिला, वजारत दिफा से जवाब तलब।
कस्टम इंटेलिजेंस की काला पुल के करीब कार्रवाई, ट्रक से 19 करोड़ मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद, लैपटॉप, एलसीडीज और हार्ड ड्राइव्स शामिल। मुकदमा दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमे स्कूल तालीम में अंधेर नगरी चौपट राज, हुकाम ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। 18 ग्रेड के अफसर को 19 ग्रेड की पोस्ट दे दी। इंतजामी ओहदों पर चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद बगैर तैनाती की गई। महकमे स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन को खुफिया रखा। रुपया तगड़ा, डॉलर कमजोर, इंटरबैंक में डॉलर ₹1.72 सस्ता, डॉलर 286.62 रुपये से कम होकर 284.90 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान, इंडेक्स 0.19% इजाफे से 40,200 की सतह पर पहुंच गया। सियासी गैर यकीनी से मुल्क की मायशत शदीद मुतासिर, ऑटो सेक्टर का भट्टा बैठ गया, फरोख्त में रिकॉर्ड कमी। मार्च 2022 के मुकाबले मार्च 2023 में गाड़ियों की फरोख्त 66% कम हुई। मार्च 2023 में 9,351 यूनिट्स फरोख्त हुए। रवा माली साल 9 माह में गाड़ियों की फरोख्त 47% कमी से 1,09,466 यूनिट रही है। ऑटो सेक्टर की फरोख्त के हवाले से सालाना रिपोर्ट जारी। साबिक चेयरमैन ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स मशहूर खान का इज़हार तशवीश, कहा डॉलर की शदीद किल्लत से दरामदी खाम माल क्लियरेंस के मसाइल का सामना है। ईद पर करारे नोट नहीं मिलेंगे, SMS सर्विस के जरिए भी नए नोट नहीं दिए जाएंगे। स्टेट बैंक का ऐलान, कोरोना के बाद स्टेट बैंक ने नए नोटों का इजरा रोक दिया था। SMS से नए नोट देने का सिलसिला शुरू किया था। ईद करीब होने पर बाजारों में रश बढ़ गया। ताजुर्गा लेडीज एहलकार और रेंजर्स की नफरी फराहम करने का मुतालबा। सदर तारिक रोड ट्रेड्स अलायंस इलियास मेमन का कहना है कि गाड़ियां और मोबाइल फोन चोरी होने की वारदातें हो रही हैं। मार्केटों में खवातीन चोरी की वारदातें कर रही हैं। एडिशनल IG से अपील करता हूं कि खुद आकर सिक्योरिटी के मामलात को देखें। रमज़ान का आखिरी अशरा, परदेसियों ने रखते सफ़र बांध लिया। कराची से जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल। महकमे रेलवे रश के बावजूद बंद ट्रेनें चलाने से गुरेज़ां। शालीमार एक्सप्रेस भी ईद के बाद चलाई जाएगी। पाकिस्तान रेलवेज ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर लाने में नाकाम। कराची आने वाली कई ट्रेनें आज भी ताख़ीर से पहुंची। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट लेट, कराची को तकरीबन 1.5 घंटा, बुराकरम 1 घंटा और पाकिस्तान एक्सप्रेस को 1 घंटा 25 मिनट ताख़ीर। CD21 की रमज़ान मेहरबान नशरिया, शहादत अली सलाम के मौज़ू पर सैर हासिल गुफ्तगू। इस्लामिक स्कॉलर अलामा फैसल अजीज़ बंदगी, मुफ्ता आसिफ सईद तारिक और सैयद मोहम्मद रुअल्लाह रिजवी ने फ़ज़ाइल हज़रत अली सलाम बयान किए। नात ख्वां फरीद नक्शबंदी ने हदिया नात को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। कवाल फैज़ अख्तर चिश्ती ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध दिया।